शाह भाई, आपने एक बड़ा मनसब संभाला था जो था ईडीओ हेल्थ। अच्छा, हमारे यहाँ अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख करते हैं। सरकारी जगहों पर आज भी वो मसाइल अपनी जगह बाकी हैं कि लोगों को उस तरह ट्रीटमेंट नहीं मिलता। क्या रीज़न है शाह भाई आपके सरकारी अस्पताल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर लोगों के साथ अभी भी वो सलूक नहीं हो रहा जो जो उनका हक है? देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि सरकार कितना बजट एलोकेट करती है इसका हेल्थ पे और एजुकेशन पे। वो निगलिजिबल है, ना होने के बराबर है। तो जब बजट नहीं होगा तो उसी हिसाब से फैसिलिटीज़ होंगी। फिर हमने कोई 15-20 साल पहले एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जिना अस्पताल में डॉक्टर तारिक महमूद के साथ मिलके जो पैफ है उनकी पेशर वेलफेयर एड सोसाइटी, उसमें हमने फिर साइबर नाइफ और इंडस्ट्रियलिस्टों को और फिलैंथ्रोपिस्ट लोगों को मिला के ये कोशिश की कि जो गैप है उसका जो डिफिशेंसी है बजट की, उसको हम प्राइवेट सेक्टर से ब्रिज करें। तो बहुत बाद में आके जो है वो सियासतदानों ने क्लेम किया कि जी उन्होंने किया है। बिल्कुल डेफिनेटली उन्होंने किया है, एक पॉइंट के बाद उन्होंने ही फंडिंग की है, मगर उस जगह पे पहुंचाने के लिए पहले हम सेक्रेटरी फाइनेंस को लेके गए, उसके बाद फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को लेके गए, फिर मुराद अली शाह साहब ने विजिट किया, फिर बिलावल साहब ने किया। इस तरह से फिर उन्होंने इस सारे प्रोजेक्ट को अडॉप्ट किया। ये एक तो ये की रियलिटी है हेल्थ की फैसिलिटीज़ की। दूसरी रियलिटी ये है कि जैसे जब ईडीओ हेल्थ के अंडर में कराची के तमाम अस्पताल आते हैं एक्सेप्ट सिविल एंड जिना, तो अब्बासी जब मैं गया तो पता ये चला कि अगर आपके पेट में कोई ट्यूमर है या रसोली है तो उसका 6 महीने का वेट है। अगर आपका हार्ट टूट गया है तो उसकी सर्जरी का 6 महीने का वेट है। रात को जितने बच्चे पैदा होते थे गायनी वार्ड में सबके सी सेक्शन होते थे, ऑपरेशन होते थे। तो मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो जो ट्रेनी आरएमओज ख़वातीन हैं वो अपना हाथ साफ कर रही हैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए। ओटी 1 घंटा चलती है, ऑपरेशन थिएटर, पैरामेडिक्स सब प्राइवेट काम कर रहे हैं, डॉक्टर सारे प्राइवेट काम कर रहे हैं, पैथोलॉजी जो लैब हैं उसके सारे टेस्ट अक्रॉस द रोड जो प्राइवेट लैब उधर हो रही है। तो जो सरकारी डॉक्टर्स और जो सरकारी पैरामेडिक्स हैं इनका भी बड़ा इसमें रोल है सिस्टम को ख़राब करने में। हाँ, और कई बेचारे हमारे सीनियर्स जो हैं वो जिन्होंने एमएस लगे, जाफ़र अब्बास थे, उनका मर्डर हुआ, मतलब काफ़ी मसाइल थे, अच्छा शाह मसाइल भाई, हैं। ये वो फिर वही वाली बात है ना कि जब वो देखते होंगे कि जी सरकारी सतह पर हमें कोई चेक करने वाला नहीं है, तो उन्होंने भी यही काम शुरू कर दिए। और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे होते थे डॉक्टर्स, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स खोल के बैठे होते थे। देखिए, मैं रहा कोई 11 महीने, तो मैंने तो बहुत डंडा घुमाया और फिर इतना हुआ कि वो एक जो तंजीम की जो मेडिकल एड वगैरह होती है उन्होंने फिर शिकायत आगे पीछे लगा के और मुझे हटवाया कि भाई ये बहुत ही वो गंदा ईडीओ आ गया है। हाँ, मुझे तो याद है मुझे वो टाइम, इस वजह तो से मैंने मुझे सवाल किया। हटवाया गया और जल्द से जुलूस हो रहे हैं ये, चूँकि मैंने तो डॉक्टर्स पे पैरामेडिक्स पे पूरी सख्ती कर दी थी, क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में वाहिद सीएसएस ऑफिसर था जो ईडीओ हेल्थ लगा था। अदरवाइज़ ईडीओ हेल्थ तो डॉक्टर्स ही लगते थे, फिर डॉक्टर्स के माफियाज होते थे। तो मैं तो जो कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है वहाँ गया, वहाँ हाजिरियाँ मैंने चेक की, मैंने इनका खून चूस लिया डॉक्टरों का और पैरामेडिक्स का। हाँ, ये बात मुझे इस वजह याद है कि पुरानी बात है, काफ़ी काफ़ी पुरानी बात है, जब शाह 14 भाई साल हो ईडीओ गए। हेल्थ, हाँ 14 साल पुरानी बात है, जब शाह भाई ईडीओ हेल्थ लगे थे तो हम प्रोग्राम किया करते थे। तो हमें बड़ा खुला एक्सेस था कि आप जाएं और चेक करें, और कहीं अगर कोई लूप हो तो हम बताएं। और हमने बहुत सारे प्रोग्राम इस वजह से भी कर पाए क्योंकि शाह भाई उसमें बड़ी सपोर्ट करते थे। तो ये सवाल इस वजह से बहुत ज़रूरी था कि जब ज़ाहिर आपका ऊपर बैठा हुआ बंदा अगर वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है तो वो कहते हैं जाएँ चेक करें। अगर खुद इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर बड़ा एक डर होता है। तो वो टाइम हमें याद आया।